अब भाई समाजवादी पार्टी बी टीम है, इसके बहुत सारे पिछले दौर में प्रमाण भी है। जैसे कि 15 साल किसी को मौका देना, 15 साल बहुत दिन होता है। एक छोटा सा बच्चा जो है वो जवान हो जाता है। 15 साल में गोवंडी में नशे का कारोबार बहुत ज़्यादा बढ़ा है, क्राइम रेट यहाँ पे बढ़ा है, दिन दहाड़े एक दूसरे को लोग मार देते हैं यहाँ पे। मैं सारे व्यूवर से रिक्वेस्ट करूँगा, सारी जनताओं से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस विधानसभा के इलेक्शन में जो है बढ़ चढ़ कर जो है अपना मतदान दे और अपनी ताकत दिखाए। लोकहित से मुस्लिम 10 एमएलए आने के बाद मुस्लिम को कोई छू नहीं सकता। लोकहित में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मुनव्वर शेख। मैं आपको बता दूं कि समाजवादी पार्टी के जो एमएलए अबू हाशमी आज़मी, जिन्होंने मालेगांव में जो है एक बयान दिया उन्होंने कि 10 एमएलए अगर हमारे को चुन कर आते हैं तो मुस्लिम को कोई छू नहीं सकता। इसी पूरे मामले में हमारे सामने बात करने के लिए मौजूद है एमआईएम के बहुत पुराने कार्यकर्ता फैसल जी मौजूद है। हम उनसे बात सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे लोकहित में। सर, क्या कहना चाहिए? एमएलए अबू हाशमी ने उन्होंने कहा है कि 10 एमएलए अगर आएंगे तो मुस्लिम। नमस्ते। जैसा कि आपने कहा कि अबू हाशिम आज़मी साहब के 10 एमएलए आ जाएंगे तो कोई मुसलमानों को छू नहीं सकता, तो उनका बयान ऐसा था कि अखिलेश जी अभी हमारे 2 एमएलए हैं, अगर यही एमएलए 8 से 10 हो जाते हैं तो किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाई है कि मुसलमान छू सके। तो मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कि उन्होंने ये सभा मालेगांव में किया है और मैं एमआईएम पार्टी से ताल्लुक़ रखता हूँ और मालेगांव के जो मौजूदा एमएलए हैं वो भी एमआईएम पार्टी से ही रखते हैं। मुफ्ती इस्माइल साहब वो भी मुस्लिम हैं और ये एक मुस्लिम एरिया में जाके ऐसी बयानबाजी करना, मुझे तो कुछ इसमें दाल में काला लग रहा है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी पीछे से इनको मतलब के भेज रही है कि मुस्लिम जितने भी एमएलए हैं उनकी तादाद और कम होनी चाहिए। इसी के लिए मुस्लिम एरिया में जाके अपने कैंडिडेट उतार रहे हैं और ये चाहते हैं कि मुस्लिम की क़यादत कम हो। अगर इनको मुस्लिम लोगों की क़यादत को बढ़ाना ही था, जैसे कि समाजवादी पार्टी इन लोग कहते हैं कथित तौर पे वो एक सेकुलर पार्टी है, तो वो कोई नॉन मुस्लिम एरिया में भी जाके मुस्लिम लोगों को जिता के ला सकते हैं। लेकिन ऐसा करने के बजाय वो मतलब कि मुस्लिम लोगों को ही और कम करने के लिए वहाँ पे वोटों के बंटवारे के लिए ये जा रहे हैं। तो क्या लगता है, जैसे अभी आपने बोला कि उनको बीजेपी भेज रही हो, शायद उनको बीजेपी भेज रही, कहीं वो ऐसा तो नहीं समाजवादी पार्टी भी बी टीम हो गई? अब भाई समाजवादी पार्टी बी टीम है, इसके बहुत सारे पिछले दौर में प्रमाण भी है। जैसे कि अभी लास्ट एमपी इलेक्शन में भी अबू हाशिम आज़मी साहब, आप पत्रकार, आपको ही पता होगा, कोई भी इलेक्शन कैंपेनिंग में थे नहीं, वो यहाँ थे नहीं, दुबई चले गए थे। उन्होंने कहा कि मेरी तबीयत ख़राब है। अब वो तो उनको ही पता है और ऊपर वाले को ही पता है कि तबीयत ख़राब थी या किसी का दबाव था। पिछले दिनों शायद उनके ऊपर कुछ ईडी वगैरह की नोटिस भी आई थी, इनकम टैक्स की। तो इसमें दाल में मुझे तो कुछ काला ही लग रहा है। तो कहने को तो ऐसा है कि जो एमपी का जो इलेक्शन था, जहाँ पर एमएलए ने यहाँ पे कुछ कैंपेनिंग नहीं किया, मतलब इनको भी जो है ईडी का दबाव आया। बिल्कुल, ईडी के दबाव में ही सब काम हो रहा है। ईडी के दबाव में कोई यहाँ से गायब हो जा रहा है तो कोई बंदा यहाँ पे लड़ने आ जा रहा है। सब जो है बीजेपी की साठगांठ में काम चल रहा है, मुझे ऐसा लगता है। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे बीजेपी जो है पूरी पार्टियों को चला रही है। बिल्कुल, आप अगर देखेंगे तो अभी फ़िलहाल कुछ सालों में आपने महाराष्ट्र की राजनीति में कितनी उथल पुथल देखी होगी। उद्धव साहब ठाकरे की पार्टी जो है वो भी 2 हिस्सों में बढ़ गई, फिर उसके बाद शरद पवार जी की पार्टी भी 2 हिस्सों में बढ़ गई है। तो ये सारा खेल जो है पीछे से चल रहा है और जो सत्ता पक्ष में है और जो विपक्ष में है वो मिल के साठगांठ करके बिहाइंड द कर्टेन, दरवाजे के पीछे बंद दरवाजे में मीटिंग करके काम कर रहे हैं। ऐसा अभी हाल ही में एमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी साहब ने उन्होंने कहा है कि हम है ना महाविकास आघाड़ी में जो है हम आना चाहते, तो उनको लिया नहीं जा रहा है कि क्या है। उन्होंने एक राइटिंग में जो एक्स एमपी इम्तियाज़ जलील ने जो है नाना जी को जो है उन्होंने एक लेटर लिख के दिया है। क्या लगता है कि महाविकास आघाड़ी इनको एक्सेप्ट करेगी? और देखिए, ये तो पार्टी की हाई कमांड की अच्छी सोच है। वो नहीं चाहते कि वोटों का बंटवारा हो। और भी क्या है कि शिंदे सरकार नहीं आना चाहिए। बिल्कुल, शिंदे सरकार के हम बिल्कुल खिलाफ हैं और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा है कि हम महाविकास आघाड़ी के साथ आना चाहते हैं, मगर उनको पता नहीं क्या परहेज़ है एमआईएम से। अब हम मतलब कि उनके साथ आना चाहते तो हमको लेना भी नहीं चाहते हैं, फिर हम जब लड़ने जाएंगे तो बोलेंगे कि ये बीजेपी की बी टीम है। तो ये सब जो है ऊपर लेवल पे राजनीति करने वाले लोग जो हैं, ये मुझे लगता नहीं है कि ये बीजेपी को रोक पाएंगे। एमआईएम जो है वो पूरी तरह से
इनके साथ आना चाहती है, लेकिन ये साथ में क्यों नहीं ले रहे हैं, क्या साठगांठ है, वो तो आगे चल के आपको पता चलेगा। अच्छा, अभी 171 विधानसभा का इलेक्शन आने वाला है, क्या लगता है एमआईएम इसमें कैंडिडेट उतारेगी आपका? अब बिल्कुल एमआईएम को कैंडिडेट यहाँ से उतारना चाहिए, क्योंकि हम महाविकास आघाड़ी में जाना चाहते हैं, वो हमको लेना नहीं चाहते। और भाई जैसे कि हम हिंदुस्तान में यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन चलता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने हर पार्टी हर इंसान को हक दिया है कि वो इलेक्शन लड़े, और एमआईएम यहाँ मजबूती से लड़ेगी। और लोगों में आप निकलेंगे तो देखेंगे कि एमआईएम का क्रेज़ भी है। एमआईएम हर किसी के मुद्दे पे बोलती, चाहे वो दलित समाज के भाई हों हमारे, चाहे वो हिंदू समाज के हों, चाहे वो मुसलमान समाज के हों। अभी नामूसे रिसालत में जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किया एक बंदे ने, जो छोटा सा बंदा है, उसके खिलाफ भी मतलब कि इम्तियाज़ जलील साहब ने एक विशाल रैली निकाली, और लोगों का प्यार और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में लोग लाखों की तादाद में यहाँ पे आए। तो इंशाल्लाह वो चीज़ जो है इस दफ़ा वोट में भी दिख के आएगा आपको। तो किस तरह का मैसेज देना चाहिए आने वाली विधानसभा में? यहाँ के जो स्थानिक जो है, यहाँ का जो जनता है वो काफ़ी परेशान है। उनका ये भी कहना है कि हमको बदलाव चाहिए। गोवंडी में बदलाव भी नहीं दिख रहा है और लोग परेशान हैं। और देखिए, जैसे कि 15 साल किसी को मौका देना, 15 साल बहुत दिन होता है। एक छोटा सा बच्चा जो है वो जवान हो जाता है। 15 साल में गोवंडी में नशे का कारोबार बहुत ज़्यादा बढ़ा है, क्राइम रेट यहाँ पे बढ़ा है, दिन दहाड़े एक दूसरे को लोग मार देते हैं यहाँ पे। आप चले जाइए या अंबेडकर गार्डन में 9 साल 10 साल के बच्चों को मैंने सिगरेट पीते हुए देखा हूँ। कितना दुख होता है हमको। मैं यही चाहता हूँ कि यहाँ पे जो आवाम है वो इस दफ़ा देखे और किसी एक सच्चे और नेक इंसान को मौका दे। ये ना देखे कि वो पैसे वाला है कि नहीं, बस ये देखे कि गोवंडी के लिए वो क्या कर सकता है, अपने लोगों के लिए क्या कर सकता है, वो पढ़ा लिखा है कि नहीं है, और वो उसकी सोच क्या है। आप किसको भी वोट दे रहे हैं, मेरी गोवंडी की जनता से यही अपील है कि आप उनसे सवाल करना सीखिए, क्योंकि आप सवाल करेंगे तो ही वो आपसे डरेंगे, और कुछ गलत करने के पहले 10 बार सोचेंगे कि आवाम जो है वो जिता सकती है तो हरा भी सकती है। तो ये थे हमारे साथ में बात करने की फैसल जी। अब देखना ये है कि आने वाली विधानसभा में जो 171 जो विधानसभा है, क्या इसमें बदलाव देखने को मिलेगा। मैं सारे व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा, सारी जनताओं से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस विधानसभा के इलेक्शन में जो है बढ़ चढ़ कर जो है अपना मतदान दे और अपनी ताकत दिखाए। लोकहित से मुनव्वर शेख, कैमरामैन प्रदीप के साथ।